ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 6 अप्रैल सन 1982 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है दास व अधिकारी आत्माओं के लक्षण। टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाप दादा कहते, सभी निमित्त आत्माएं होना, सदा अपने को सेवार्थ निमित्त आत्मा हूँ ऐसा समझकर चलते हो। निमित्त आत्मा समझने से सदा दो विशेषताएं साकार रूप में दिखाई देंगी। पहला, सदा नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे, और दूसरा, सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे। तो मैं निमित्त हूँ, इससे न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। मैंने किया, यह भी कभी वर्णन नहीं करेंगे। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा। मैं के बजाय बाबा बाबा, तो बाबा बाबा कहने से सबकी बुद्धि बाप की तरफ जाएगी। जिसने निमित्त बनाया, उसके तरफ बुद्धि लगने से आने वाली आत्माओं को विशेष शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान से योग लग जाएगा। शक्ति स्वरूप का अनुभव करेंगे, नहीं तो कमजोर ही रह जाते हैं। तो निमित्त समझकर चलना, यही सेवाधारी की विशेषता है। देखो, सबसे बड़े से बड़ा सेवाधारी बाप है, लेकिन उनकी विशेषता ही यह है जो अपने को निमित्त समझा, मालिक होते हुए भी निमित्त समझा। निमित्त समझने के कारण सबका प्रिय हो गया। तो निमित्त हूँ, न्यारी हूँ, प्यारी हूँ, यही सदा स्मृति में रख कर चलो। सेवा तो सब कर रहे हो। यह लॉटरी मिल गई, लेकिन इस मिली हुई लॉटरी को सदा आगे बढ़ाना या कहाँ तक रखना, यह आपके हाथ में है। बाप ने तो दे दी, बढ़ाना आपका काम है। भाग्य सबको एक जैसा बांटा, लेकिन कोई संभालता और बढ़ाता है, कोई नहीं। इसी से नंबर बन गए, तो सदा स्वयं को आगे बढ़ाते, औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। औरों को आगे बढ़ाना ही बढ़ना है। जैसे बाप को देखो, बाप ने माँ को आगे बढ़ाया, फिर भी नंबर 1 नारायण बना। वह सेकंड नंबर लक्ष्मी बनी, लेकिन बढ़ाने से बढ़ा। बढ़ाना माना पीछे होना नहीं, बढ़ाना माना बढ़ना। सभी सेवाधारी मेहनत बहुत अच्छी करते हो। मेहनत को देखकर बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन निमित्त समझकर सेवा करो तो सेवा 1 गुना से 4 गुना हो जाएगी। बाप समान सीट मिली है, अभी इसी सीट पर सेट होकर सेवा को बढ़ाओ। अच्छा, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। बाप दादा कहते, विशेष आत्मा बनने के लिए सर्व की विशेषताओं को देखो। बाप दादा सदा बच्चों की विशेषताओं के गुण गाते हैं। जैसे बाप सभी बच्चों की विशेषताओं को देखते, वैसे आप विशेष आत्माएं भी सर्व की विशेषताओं को देखते स्वयं को विशेष आत्मा बनाते चलो। विशेष आत्माओं का कार्य है
विशेषता देखना और विशेष बनना। कभी भी किसी आत्मा के संपर्क में आते हो तो उसकी विशेषता पर ही नजर जानी चाहिए। जैसे मधुमक्खी की नजर फूलों पर रहती, ऐसे आपकी नजर सर्व की विशेषताओं पर हो। हर ब्राह्मण आत्मा को देख सदा यही गुण गाते रहो, वाह श्रेष्ठ आत्मा, वाह। अगर दूसरे की कमजोरी देखेंगे तो स्वयं भी कमजोर बन जाएंगे। तो आपकी नजर किसी की कमजोरी रूपी कंकड़ पर नहीं जानी चाहिए। आप होली हंस सदा गुण रूपी मोती चूकते रहो। अच्छा। दूसरी पार्टी से बाप दादा कहते, समय और स्वयं के महत्व को स्मृति में रखो तो महान बन जाएंगे। संगम युग का एक एक सेकंड सारे कल्प की प्रारब्ध बनाने का आधार है। ऐसे समय के महत्व को जानते हुए हर कदम उठाते हो। जैसे समय महान है, वैसे आप भी महान आत्मा हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा हर बच्चे को महान आत्मा बनने का वर्षा मिला है। तो स्वयं के महत्व को भी जानकर हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान करो। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम महान बाप के बच्चे महान हैं। इससे ही जितना श्रेष्ठ भाग्य बनाने चाहो बना सकते हो। संगम युग को यही वरदान है। सदा बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते रहो। कितने अखुट खजाने मिले हैं, कितनी गिनती कर सकते हो। तो सदा ज्ञान रत्नों से, खुशी के खजाने से, शक्तियों के खजाने से खेलते रहो। सदा मुख से रतन निकले, मन में ज्ञान का मनन चलता रहे, ऐसे धारणा स्वरूप रहो। महान समय है, महान आत्मा हूँ, यही सदा याद रखो। अच्छा। ओम शांति।